नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हंगामे वाली जीत हार जिला सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 51 जिलों में से 41 सीटों पर जीत का दावा किया है। कुल मिलाकर 52 जिला पंचायत हैं, लेकिन एक जिला पंचायत सीधी का मामला चूंकि हाईकोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस वजह से वहां पर चुनाव नहीं हुए। 51 जिलों के नतीजे सामने आए हैं। 41 सीटों पर जीत का दावा बीजेपी ने किया है। तो वहीं कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी जीतने का दावा किया है, जबकि सिवनी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी जीती है। दावों के बीच भोपाल में जमकर हंगामा भी हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सदस्यों के अपहरण का आरोप भी लगाया। साथ ही पुलिस से भी वो उलझ पड़े और अब भाजपा ने पुलिस की कॉलर पकड़ने वाला बाकायदा एक वीडियो और फोटो वायरल किया है। सीएम शिवराज ने इसे हार की बौखलाहट बताया है। यानी हंगामे के बीच जिला सरकार बन तो गई, लेकिन इसका आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर आज जिस तरह की तस्वीर निकल के सामने आई, जिला पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर चुनाव हुए, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो दावे हो रहे हैं, इन दावों के बीच आगे आने वाले समय में सियासत किस तरफ लेकर जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए क्या तस्वीर बन रही है वो समझिए। जनपद अध्यक्षों में जीत के दावों का सिलसिला जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में जारी है। जिला पंचायत के चुनावों में 51 जिलों में से 41 पर बीजेपी ने दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत का दावा किया है। इधर सिवनी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी जीती है। बालाघाट में कांग्रेस के बागी ने कांग्रेस को ही हरा दिया, लेकिन बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। इधर बड़वानी में बीजेपी के बागी ने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हराया। 2 स्थानों पर जिला पंचायत अध्यक्ष का फैसला टॉस के जरिए हुआ। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, डिंडोरी, देवास, झाबुआ, सिंगरौली, राजगढ़, अनूपपुर, बालाघाट और दमोह में जीत का दावा किया है। कांग्रेस का दावा है कि बड़वानी में निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के समर्थन से जीता है। इधर उमरिया और धार में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट। ड्रॉ में बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया। सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति भोपाल में बनी। भोपाल में 4 जिला पंचायत सदस्यों को मंत्री भूपेंद्र सिंह अपने साथ लेकर पहुंचे। वहां उनकी कार को कांग्रेसियों ने घेर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पुलिसकर्मियों के साथ झूमा झटकी हुई। कांग्रेस ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भोपाल के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली। इसके बाद कांग्रेसी राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंच गए। कांग्रेसियों ने प्रदेश कार्यालय के सामने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला भी फूंका। ये तो शिवराज मामू की किस ढंग से लज्जापूर्ण स्थिति में आज लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके दोषी यदि कोई हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके इशारों पर ऑनर किलर के रूप में भोपाल के कलेक्टर और एसीपी ने काम किया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि उनके 41 जिलों में जिला अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने गांव सरकार में पार्टी का परचम लहराने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही सवाल खड़े किए कि कांग्रेसी विवाद की स्थिति पैदा कर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। आज 51 परिणाम जो घोषित हुए हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 41 जिले के अंदर जिला पंचायत प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः इतिहास बनाया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया आपको? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई। इन चुनावों में बीजेपी जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जिला पंचायत चुनाव में बनी विवाद की स्थिति और धनबल के खेल ने प्रदेश के सियासी मिजाज को जरूर हवा दे दी कि जीत के लिए सब कुछ जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।
तो हंगामे वाली जीत हार हुई है, तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। जिला सरकार को लेकर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर जिस तरह से दिन भर आज गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, इस पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में 2 जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस की मीडिया विभाग की। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ में आशीष अग्रवाल थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं संगीता जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि अब जीत हार के बाद तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होते, पार्टी के समर्थित जो नेता हैं उनके आधार पर यहां पर सब चीजें होती हैं। अब बीजेपी कह रही है कि 51 जिलों में चुनाव हुए, 41 पर उन्होंने अपनी सत्ता बनाने में वो कामयाब रहे हैं, उनके समर्थित जो उम्मीदवार थे वो सत्ता पर काबिज हुए हैं। और यहां पर कांग्रेस कह रही है कि 10 पे हैं, और उसके बावजूद भी कई और चीजें यहां पर हुई। सत्ता का दुरुपयोग करने की बात भी आपकी तरफ से आ रही है। ओवरऑल जो परिणाम हैं, जो नतीजे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, संगीता जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे प्रचंड बहुमत कह रही है, जिसका जश्न बना रही है, बधाइयां दे रही है, वीडी शर्मा जी चिल्ला चिल्लाकर अपने लोगों को कह रहे हैं कि हम जीते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रचंड बहुमत जिसको बता रहे हैं, ये जनता का दिया हुआ नहीं है। ये प्रशासन के बल पर, धन के बल पर, पुलिस के बल पर जीता हुआ चुनाव है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां जहां पर जनता की चली है, वहां वहां पर कांग्रेस जीती है, और जहां जहां पर सत्ता की चली है, वहां वहां पर भाजपा जीती है। तो ये प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करके जीत को प्रचंड जीत बताते हैं, तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है हमें। आज जब हम भोपाल में देख रहे थे कि किस तरीके से मतदान को प्रभावित किया गया, किस तरीके से रामेश्वर शर्मा जी जो कि विधायक हैं, एक जनपद सदस्य को हाथ पकड़कर खींचकर अंदर ले जाते हैं, और पुलिस उन्हें सरेराह जाने देती है अंदर। और जब हमारे सीनियर लीडर वहां पर खड़े थे, वो अंदर जाना चाह रहे थे और उनसे परमिशन ले रहे थे, तो पुलिस उन्हें परमिशन नहीं दे रही थी, पर रामेश्वर शर्मा जी को अंदर जाने दिया। मतलब इससे साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि चुनाव को प्रभावित किया गया, प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करके, और इस चुनाव को जीता गया है। तो हम इसे जीत नहीं मानते हैं। जनता की जीत वही होती है जिससे जनता बदलाव चाहती है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव हम लड़ने वाले हैं, और आप देखिएगा कि जो जनता बदलाव करके दिखाएगी, वो बदलाव होगा जो 2018 में जनता ने करके दिखाया था। ये चाहे छल कपट से कितने ही चुनाव जीत ले, जनता इन्हें पसंद नहीं करती है। जनता तो ठीक, इन्हें भगवान भी नहीं पसंद करते हैं। वो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल कपट से जो सरकार बनाते हैं ना, उसे तो भगवान पसंद नहीं करता है, तो जनता क्या पसंद करेगी? निर्वाचन आयोग में जाने की बात कही है कि निर्वाचन आयोग जाएंगे और शिकायत करेंगे कि धनबल का इस्तेमाल किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है, और प्रलोभन देकर अपने साथ यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पर की गई है। अब ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग में जाकर शिकायत करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या उम्मीद वहां से कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद क्या करें निर्वाचन आयोग से? निर्वाचन आयोग खुद भी सरकार की तरह चल रहा है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि जितनी भी हमने अभी तक शिकायतें की है, किसी भी एक शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई की है तो बताएं। परंतु हमारा धर्म है, हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग जाकर हम शिकायत करके भी आए हैं। परंतु हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग खुद ईडी की तरह, सीबीआई की तरह सत्ता के लोभ में कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां से भी हमें उम्मीद कम है, परंतु हम संविधान को मानते हैं, इस वजह से हमने शिकायत की है, और शिकायत पर कार्रवाई होना चाहिए, ये उम्मीद भी की है हमने। चलिए, इस वक्त हमारे साथ में आशीष अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जिला पंचायत के अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि 51 में से 41 पर हम भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, और कार्यकर्ताओं की ये जीत है। और यहाँ पर संगीता शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वो ये कह रहे हैं कि धनबल का उपयोग किया गया है और पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ पर ये जीत दर्ज की गई है। आशीष जी, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल आपने बहुत अच्छा आंकड़ा बताया। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को उन बूथ समिति पर बैठे हुए त्रिदेवों को बधाई देता हूं कि उन्होंने 51 में से 41 जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली है। अब ऐसे में कांग्रेस तो चारों खाने चित्ते है, और जब कांग्रेस हारती है तो अपनी हार की जो पटकथा है वो कभी ईवीएम पे, कभी चुनाव आयोग पे और कभी धनबल पे जोड़ती है। अब चूंकि जनबल इनका समाप्त हो गया है तो इसी तरह के बहाने इनको तलाशने होंगे। संगीता जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। अभी कुछ समय पहले जब नगर निगम चुनावों में इनको कुछ जीत मिली थी तब तो इन्होंने चुनाव आयोग पर कुछ नहीं कहा, तब इन्होंने धनबल और प्रशासन की भी बात नहीं की। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये जनता भी जानती है। अभी इन्होंने कहा कि भगवान भी नहीं स्वीकारता। तो देखिए, लोकतंत्र की भगवान तो जनता होती है, और 2020 मार्च में जब शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार बनाई उसके बाद 2020 में ही 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 2/3 सीटें जिताकर उस लोकतंत्र के भगवान ने दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दिया। और संगीता जी बहुत अध्ययनशील प्रवक्ता हैं, तो वो 2022 के परिणामों को, 2021 के परिणामों को भी समझ सकती हैं कि भगवान का आशीर्वाद किसके साथ है। अलबत्ता आज दिग्विजय सिंह जी की गुंडई जरूर देखने को मिली। दिग्विजय सिंह जी का माफिया जो चेहरा है, जो उमंग सिंगार ने बताया था कि वो रेत माफिया हैं, शराब माफिया हैं, अब तो वो उन पुलिस के जवानों पे जो 24 घंटे सातों दिन निरंतर मध्य प्रदेश वासियों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी कॉलर पकड़ने का कुकृत्य कर रहे हैं। क्या अब इतने निर्लज कांग्रेसी हो गए हैं कि अपनी हार को देखते हुए बौखला कर पुलिस वालों की कॉलर पकड़ने लगते हैं? तो मैं दोबारा अभी जो हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे उसमें कई जगहों पर चूंकि टोटल 51 जिला जनपद जो जिला पंचायतों के संदर्भ में अगर बात करें वहां पर, तो 10 से 11 पंचायतें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार थे उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत थी, और वहां पर भी बीजेपी अगर जीतने में कामयाब हुई है तो यहीं पर कांग्रेस से कह रही है कि धन बल का उपयोग किया गया है, और धन का इस्तेमाल करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनको अपनी तरफ कर लिया गया। इसके संदर्भ में क्या कराए आपकी? देखिए, कांग्रेस किस तरह से स्टैंड बदलती है। आप भी बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपको याद होगा कमलनाथ जी ने सबसे पहले तो ये कहा था कि चूंकि ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जा रहे हैं तो कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद फिर चुनाव में उन्होंने खुल के ये बयान दिया था कि वे लोकल चुनावों में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। तीसरी बात तो तब हुई जब वो स्वयं अपना वोट डालने नहीं गए, यानी कि उनको भी कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी पर विश्वास नहीं था। अब एक तरफ तो आप कहते हो कि आप चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये सिंबल के आधार पर नहीं लड़े जा रहे हैं, और आप स्वयं वोट डालने नहीं जाते हो, और फिर जब आपकी करारी हार होती है, दिल्ली आपको तलब करने की स्थिति में होती है, तो आप इस तरीके की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। तो पहले तो कांग्रेस ही तय कर लें कि कमलनाथ पहले सेंसेस में नहीं थे क्या जब उन्होंने ये बयान दिए थे, या आज सेंसेस में नहीं है जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुल मिला के कमलनाथ जी सदैव समय समय पर मध्य प्रदेश में उनका कोई जनाधार नहीं है, ये तय होता जा रहा है। अब जब जीत जाते हैं छोटी मोटी तो तालियां बजाने लगते हैं। चलिए, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा संगीता जी से, लेकिन हमारे साथ में संदीप पुराणिक जी भी लगातार चर्चा में जुड़े हुए, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करता हूं। संदीप जी, आपका अपना अनुभव जो है, पत्रकारिता से जुड़े हुए लगातार आप काम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपका अपना अनुभव क्या कहता है? अभी जो परिस्थितियां बनी जिसमें तमाम आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला यहाँ पर चलता रहा, जिस तरह की तस्वीरें भोपाल से निकल के सामने आई, दिग्विजय सिंह से संबंधित चीजें भी निकल के सामने आई, उसके बाद अब वीडी शर्मा ने यह दावा किया कि 51 में से 41 पर बीजेपी का जो है उसने कब्जा जमा लिया है, कांग्रेस 10 की जगह दावा कर रही है। आप किस तरह से इसका आकलन करेंगे? देखिए तेज जी, आप ये मान के चलिए कि 51 जगह चुनाव हुए हैं, बीजेपी 41 में जीत की बात कर रही है, कांग्रेस भी 10 में जीत की बात कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, ये आंकड़े उनके अपने हैं, क्योंकि ये गैर दलीय आधार पर चुनाव थे, सिंबल पर नहीं थे, इसलिए जो जो कहेगा उसे मान लिया जाएगा। एक चीज। दूसरा, जो आपने तस्वीर की बात कही है कि क्या क्या दिखा इन चुनाव में, हितेश जी, पंचायत के चुनाव में ये तस्वीरें बहुत आम हैं। किसी भी की सरकार रही हो, जिस भी दल की सरकार रही, वो अपने तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आरोप कांग्रेस का लगाना काम है, क्योंकि वो उतने स्थान हासिल नहीं कर पाए जितनी वो उम्मीद करते थे। बीजेपी स्थान हासिल कर गई है 41,
तो वो ये कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुए। लेकिन पंचायतों के चुनाव, हम पंचायत से भी अगर बात करें तो चाहे जनपद के चुनाव हो और चाहे जिला पंचायत के चुनाव, इसमें जिसकी भी सरकार होती है उसे लाभ मिलता है। क्या दिग्विजय सिंह जी की सरकार 10 साल रही तो क्या उनके शासन काल में इस तरह के नहीं हुए उपयोग या इस तरह के आरोप नहीं लगे? ये तस्वीरें दिखती हैं क्योंकि पंचायत के चुनाव में गैर दलीय आधार पर होते हैं और लोग, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, समर्थित दूसरे दल के निर्वाचित प्रतिनिधि को भी अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें सामान्य सी बात है और आम है ये कि चुनाव जीतने के लिए धन बल का उपयोग होता है, इसे कोई नहीं नकार सकता। आप एक चीज और देखिए कि जब हम ग्राम पंचायत की बात करें तो बड़े पैमाने पर चुनाव निर्विरोध कराने की भी कोशिशें होती हैं जो दबंग लोग होते हैं, और उसमें वो सफल भी होते हैं। तो ये क्या आप कल्पना करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत में भी निर्वाचित व्यक्ति निर्विरोध हो जाएगा? ये मैं तो नहीं मानता कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है जी, क्योंकि मतदान तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है ना, और निर्वाचित हो जाते हैं तो ये मुझे नहीं लगता है कि निर्वाचन जो निर्विरोध होता है वो सर्वसम्मति से होता है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, और वो चीज कई बार सड़क पर दिख जाती है, कई बार कमरे में दिख जाती है। चुनाव से पहले या सदस्यों को कोई काठमांडू ले गया, कोई हरिद्वार ले गया, कोई वैष्णो देवी ले गया, घुमाते फिराते रहे। तो राजनीति का ये हिस्सा है जो आज देखने को हमें मिला। तो राजनीति का ये हिस्सा जो देखने को मिला। आशीष जी, अभी हम तस्वीर स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे, खासतौर पर भोपाल का जिक्र करना चाहेंगे। जिला पंचायत के 4 सदस्यों को बकायदा मंत्री जी अपनी कार में लेकर आए, पूरे सम्मान के साथ लेकर आए कि वो आए और यहाँ पर वोट कर सकें। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भोपाल में 4 सदस्यों को बकायदा मंत्री जी को कार से उनको लाना पड़ा, इतना सम्मान उनको देना पड़ा, क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत क्यों आन पड़ी? ये लोकतंत्र के चुनाव हैं और हमने डे 1 से डिक्लेयर किया था कि हम अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और आज जब परिणाम घोषित हो रहे हैं तब भी हम यही बात कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो डे 1 से कहती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे वह पार्षदी का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, परिषद का हो, लोकसभा का हो। ये तो हमारे नेताओं का, हमारे मंत्रियों की कामदारी कहिए कि वे स्वयं इतने जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी संगठन के काम को कर रहे हैं, उस पर हमें गर्व है। बचे तो वो कमलनाथ जी जैसे नाकारा शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, वरिष्ठ हैं, पर फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले नेता जो कहते हैं कि वे चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर कार्यकर्ता जो छोटी मोटी जीत उनको दे देता है तो उस पर श्रेय लेने की होड़ लेने लगते हैं। संगीता जी, क्या कहेंगे जो कुछ घटनाक्रम खासतौर पर भोपाल में हुआ? मंत्री जी बकायदा अपनी कार से जिला पंचायत के 4 सदस्यों को लेकर पहुंचे, उसके बाद यहां पर काफी हंगामे की स्थिति बनी। दिग्विजय सिंह जी स्वयं वहां पर मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी तक की नौबत आई, कॉलर तक खींचने तक का वीडियो भी सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल किया जा रहा है, जिसको लेकर निशाने पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री निशाना साध रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको शोभा देता है क्या इस तरह की चीजें? क्या हुआ था घटनाक्रम दरअसल वहां पर, इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हमें तो पहले से ही अंदेशा था कि इस तरीके की स्थिति निर्मित होगी और उसको लेकर हम सजग थे। बावजूद इसके जिस तरीके से बाड़ाबंदी करके इन्हें इतना, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, जैसा कि अभी हमारे भाई आशीष जी बोल रहे थे कि हम बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं, तो ये इतना गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं कि लोकतंत्र का अपमान तक कर डालते हैं और ये स्थिति निर्मित कर देते हैं कि जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वोट ना दे तो भी खींचतान करके राजनीतिक दल अपनी सरकारें बना लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इतिहास रच दिया है, ऐसा इतिहास रच दिया है कि आज लोकतंत्र, जो मतदाता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम वोट अगर कांग्रेस को देंगे तो ऑटोमेटिक भाजपा में कैसे चला जाता है। ये अब दुविधा में आ गई है जनता कि लगातार ये कैसे जीत रहे हैं। हमने तो 2018 में भी कमलनाथ जी को जिताया था, फिर इन्होंने सरकार तोड़ मरोड़ दी। हम 2023 में भी कमलनाथ जी को जिताना चाह रहे हैं, फिर ये भाजपा पता नहीं क्या कर देगी।
तो ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो लगातार बड़े बड़े भाषण देके जनता के बीच में जाते हैं और कुर्सियां सारी खाली रहती है, फिर भी ये चुनाव क्यों जीत जाते हैं? अब ये सवाल निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, सवाल निर्मित हो रहे हैं। संगीता जी, यहाँ पर आशीष जी ने एक बात महत्वपूर्ण ये भी कही कि कमलनाथ जी तो कह चुके हैं कि ये चुनाव जो है ये पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लिहाजा उनका फोकस इन पर नहीं है, वोट डालने के लिए भी नहीं गए। जब वो स्वयं नहीं गंभीर है तो फिर पार्टी इतना गंभीर क्यों नजर आ रही है अब जब परिणाम निकल के सामने आए और जब परिणाम विपरीत हैं? तो आशीष जी के इस वक्तव्य पर क्या कहेंगे संगीता जी? देखिए, मैं इसका भी जवाब दे रही थी आपको। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी बड़े मैनेजमेंट से चुनाव लड़ते हैं और उनका मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से उन्हें किसे क्या जिम्मेदारी देना है। जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर नगरीय निकाय चुनावों तक उन्होंने एक एक हमारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी थी, जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी थी, विधायकों को जिम्मेदारी दी थी और बार बार जाकर उनसे क्वेश्चन किए जा रहे थे। भाजपा के लोग बार बार बयान देने को मजबूर कर रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जिनको जिम्मेदारी दी है ये उनसे पूछिए सवाल आप। तो भाजपा ने इसको तोड़ मड़ोड़ कर, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी के वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया था ना, वायनाड के वीडियो को राजस्थान का बता दिया था। बस ये भाजपा की जो डर्टी आईटी टीम है ना, वो ये सारा कारोबार करती है और उनकी प्रेरणा लेकर ये प्रवक्ता टीवी पर बैठकर उसको ही गलत सलत झूठ को यहाँ प्रस्तुत करते रहते हैं और उसका जवाब हम लोग देते रहते हैं। मुझे लगता है कि अब हमको भाजपा के प्रवक्ताओं को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इनकी डर्टी आईटी डिपार्टमेंट के जो वीडियोस हैं, जो वायरल वीडियोस हैं, पार्टी के प्रवक्ताओं को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, संगीता जी का ये कहना है। पौराणिक जी, मैं आपको इस चुनाव की गंभीरता के संदर्भ में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की गंभीरता के संबंध में सवाल जरूर करना चाहूंगा कि ये जो चीजें निकल के सामने आई, जहां पर जो आंकड़े का हम जिक्र कर रहे थे, अब आगे नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का भी चुनाव होना है, वहां पर भी अब किस तरह से और राजनीति देखने को मिलती है ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन इसको चूंकि सेमीफाइनल माना जा रहा था, अब मुख्य रूप से फाइनल 2023 में होना है। अब ये जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, ये जो परिस्थितियां निकल के सामने आ रही हैं 2023 में, आप इसको किस रूप में देखते हैं पौराणिक साहब? देखिए, आप ये मान के चलिए कि नगरीय निकाय चुनाव एक शहर सरकार है और एक गांव की सरकार है जी। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगले विधानसभा चुनाव से पहले, जब 1 साल है आपके पास चुनाव के लिए, तो आप इन स्थानों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, आपका प्रतिनिधि निर्वाचित हो, क्योंकि मैसेजिंग होती है। जी, आप ये मान के देखिए कि मैसेज जो जाएगा, आप कहेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव हम जीते और दूसरी तरफ गांव की सरकार हम जीते, तो जनता के ऊपर मन मस्तिष्क पर एक दबाव बनता है कि जिसकी सरकार गांव में है, जिसकी सरकार शहर में है, उसे वो विधानसभा में एक एज देता है। और मुझे यह लगता है कि दोनों राजनीतिक दल इसी उम्मीद से ये चुनाव पूरी ताकत से लड़े हैं। इन चुनावों की जीत का असर तय मान के चलिए 2023 के विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है और यही कारण है कि इनकी जीत आगे का रास्ता राजनीतिक दल के लिए तय करेगी। और आप देख ही रहे हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों, चाहे कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह, इन्होंने सारा जोर लगा दिया चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उनकी नजर चिड़िया की आंख की तरह 2023 पर है, क्योंकि माहौल यहीं से बनेगा 23 का। जी, तो माहौल यहीं से 2023 का बनेगा और इसीलिए हम इसको लगातार कह भी रहे थे कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। और ऐसे में जब परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं तो उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी तेजी से निकल के सामने आ रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी इस जीत से, इस परिणाम से, इस आंकड़े से उत्साहित नजर आ रही है। 51 में से 41 पर अपनी सत्ता काबिज होने की बात लगातार हो रही है, दावा हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस से कह रही है कि धनबल का इस्तेमाल किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग यहां पर किया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में प्रदेश की सियासत में इसका और कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।